ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण का जो 19वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, इदम वै तन्मधु दध्यांग अथर्वणो अश्विभ्याम उवाच, अर्थात यहाँ ही उस मधु को दध्यांग अथर्वण ने अश्विन कुमारों से कहा। तदेतद ऋषि पश्यन अवोचत, अर्थात उस ऋषि ने यह देखकर कहा। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, अर्थात अलग अलग रूपों का रूप हो गया। तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, अर्थात इसका रूप इनके प्रति देखने के लिए है। इंद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते, अर्थात इंद्र माया के द्वारा पुरुरूप में सीमित हो जाता है। युक्ता ही अस्य हरयः शतादश, अर्थात मिलन ही है इसका सहस्र हरने वालों में। इति, इस प्रकार। तो अभी चलिए इतने से ही भाग का हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। और ये बात यहाँ पे जो बोली जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए इंद्र के विषय में बता दिया गया है अब कि इंद्र क्या है। तो जैसे हमको बार बार क्या बोला जाता है कि ये टीवी सीरियलों में जो हमको दिखाते हैं ना, उनसे बहुत गड़बड़ होती है। कई बार हमको बातें समझ में नहीं आती हैं ठीक से, क्योंकि और बेचारे टीवी सीरियल वाले भी क्या करें, वो कैसे दिखाएं, क्योंकि वो दिखा भी नहीं सकते ना। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ में क्या होती है कि जब भी हम इन कहानियों को देखते हैं या इन कथाओं को सुनते हैं या इनको टीवी में देखते हैं, तो हमको ऐसा दिखाया जाता है कि ये हमारे जैसे लोग हैं, कि इंद्र को क्या दिखाते हैं कि हमारे जैसा एक है। जबकि इंद्र को क्या बोला गया है, उसकी कितने सारे नेत्र हैं, उसके बहुत सारे नेत्र हैं। कितने सहस्र नेत्र बताए गए हैं या 100 बताए गए हैं, कुछ तो ऐसे बताए गए, उसके बहुत नेत्र हैं। तो अब वो सब बातों को इग्नोर करके एक नॉर्मल पर्सन को खड़ा करके दिखा देंगे कि ये इंद्र है। ऐसी जो है सूर्य को दिखा देंगे, ऐसी अग्नि को दिखा देंगे, वायु को दिखा देंगे, और सबको ऐसे पर्सन दिखा देंगे एज ए पर्सन। और फिर ये वर्ल्ड दिखाएंगे और इस वर्ल्ड में जो है वो ऐसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे हम लोग बिहेव करते हैं, उस प्रकार से। तो अब होता क्या है कि समस्या ये है कि क्योंकि ऐसा अब क्या करें, अब कैसे बताएं, बता भी नहीं सकते ना। अब कथा को तो इसी प्रकार से बताना पड़ेगा, तो इसलिए ऐसे दिखाते हैं। परंतु होता ही कि मूड व्यक्ति जो होता है वो जब इनको देखता है तो यही सोचता है कि हाँ भाई, जैसे जैसे मैं एक पर्सन हूँ ऐसे ही इंद्र एक पर्सन है, और वो कहीं तो स्वर्ग में बैठा है। और वो स्वर्ग कहाँ, तो कहीं तो है ऊपर आसमान में, कहीं तो स्वर्ग है वास्तव में। वो वहाँ पे बैठा है और वहाँ से जो है वो आता है, वो वहाँ से जो है यहाँ पे आता है और फिर इस वर्ल्ड में आकर के इधर उधर ऐसे करता है। जबकि बार बार हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो वहाँ है वह ही यहाँ भी है, जो यहाँ है वह ही वहाँ भी है। तो ऐसी बात नहीं है कि कुछ अलग है, यहाँ पे सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक ही है। तो होती वो यही बात है। अब इसी प्रकार से दधीची मुनि को दिखाएंगे तो दधीची मुनि को ऐसे दिखा देंगे वो एक पर्सन है। अब वो क्या करें, दिखाना भी ऐसे ही पड़ेगा कि भाई दधीची मुनि एक पर्सन थे और फिर जो है उनको वो हमारे से पर्सन थे, और हमारे जैसी बोन्स दिखा देंगे उनको। अब देखिए जब वज्र को दिखाते हैं, इंद्र के हाथ में वज्र होता है तो क्या दिखाते हैं, ऐसे हाथ में होता है उसके वज्र, और वो ऐसे लगता है जैसे वर्टिब्रे हो, जैसे किसी की हड्डियाँ वर्टिब्रे होती है ना, वर्टिब्रे ये हमारे ये जो भी हैं यहाँ पे हड्डियाँ जो हैं, तो वैसा दिखा देते हैं उसको कि ये वज्र है। तो अब क्या समस्या क्या है कि हड्डियों दिखाते हैं तो लोग फिर ये सोचते हैं कि हाँ भाई हड्डियाँ ही हैं, वो वज्र हड्डियों से बना है। फिर हड्डियों को ऐसे दिखाते हैं, फिर हड्डियों में से जो ऐसे लाइट नहीं निकलती है, कट निकलती है उसमें से, ऐसे दिखा देते हैं। तो और इंद्र को दिखाते हैं, फिर ये दिखाते हैं कि इंद्र का वज्र इस पर नहीं चला, इंद्र का वज्र उस पर नहीं चला। किसी तो उस पर किसी दैत्य पे उसने वज्र से प्रहार किया पर वज्र उसका चला नहीं, इंद्र का उस पर दैत्य पर नहीं चला, ऐसे दिखा देते हैं। और फिर वही दिखाते हैं कि जो है दैत्य ने जब प्रहार किया देवताओं को, तो देवताओं को जो है ऐसे स्वर्ग से निकाल दिया बाहर। तो ऐसे दिखाते हैं कि भाई कोई घर था, उसमें कोई घर सा था या कोई ऐसे सभा सी थी, उसमें से सारे राजा बैठे हुए, सारे देवता बैठे हुए थे, और फिर जो है वहाँ पे दैत्य आ गए और उन्होंने जो है दैत्यों को भी ऐसे पर्सन दिखा देते हैं, और या दानवों को, असुरों को भी ऐसे पर्सन दिखा देते हैं, और फिर दिखाते हैं कि वो भाग गए इधर से। तो ये सारी बातें सोच के फिर लोग यही सोचते हैं कि हाँ भाई ये भी ऐसे पर्सन है। और सेम थिंग फिर क्या होती है, अवतारों के बारे में भी ऐसी बता देते हैं कि अवतार जो थे, कि भगवान राम जो थे वो अवतार लेकर के आए, और फिर आप देखिए कि कब आए थे, तो 9000 BC, कोई बोलेगा 9000 BC, कोई बोलेगा 14,000 BC। अरे भाई रामायण में क्या बोला है, भगवान राम ने कितने साल राज किया,
11,000 ईयर्स, 11 सहस्र वर्ष तक उन्होंने राज किया, 11 सहस्र वर्षों तक राज किया। 9000 BC कैसे बोल सकते हो आप? 9000 BC से अभी तक जो है यदि आप देखोगे तो क्या 11,000 ईयर्स कितने होंगे? 9000 BC से 11,000 ईयर्स कितने होंगे? 2000 AD हो जाएगा ना। तो 2000 AD तो अभी तो हुआ है, 2000 तो यानी अभी हुआ है। तो आप कैसे बोल सकते हो? यानी भगवान राम जो थे वो 2000, जब मिलेनियम चेंज हुआ था 2000 AD तक थे क्या भगवान राम? नहीं थे ना। तो 9000 BC कैसे बोल दोगे? फिर कुछ बोलते हैं नहीं जी वो कितना है, कुछ तो था। तो कुछ भी बोलते हैं, यानी लोग कुछ भी बात करते हैं। यार ऐसी बातें नहीं है, इस प्रकार की बातें मत किया करो। फिर लोग एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, नहीं जी 9000 BC नहीं, 18,000 BC, 20,000 BC और ये और वो, और फिर जो है उटपटांग बातें करेंगे। जब तक तुमको जो है फिज़िकली कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है तो यार ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें मत करो ना। यानी कुछ और सोचो, थोड़ा गहरे में समझने का प्रयास करो, उनको उनके लेवल को गिराओ मत नीचे। ये जो जगत हम यहाँ पे देख रहे हैं ये सबसे नीचे वाला लेवल है वास्तव में। अवतार ऐसे नहीं होता है। सहस्र का जो अर्थ है वो सहस्र 1000 नहीं है। सहस्र का केवल मीनिंग, सहस्र का मीनिंग केवल 1000 नहीं होता है। सहस्रार चक्र भी है हमारा, सहस्रार चक्र भी है हमारा वास्तव में। और भगवान का जो जिस दिन उनकी पूजा होती है, जो विष्णु भगवान की जो तिथि है वो क्या बोली जाती है? एकादशी बोली जाती है। एकादशी उनकी तिथि होती है। तो कुछ और इसका अर्थ हो सकता है, कुछ और गहरा अर्थ हो सकता है जो कि हमको नहीं पता है। पहले से ही बोलने लगे नहीं जी हमने 9000 BC पहले जो है या 10,000 BC में भगवान ने राज करते थे और यही बात पक्की है। अब तो पक्का हो गया कि भाई वो 11,000 BC 10,000 यानी 9000 BC में ही भगवान राम रहा करते थे अयोध्या में। तुमने क्या किया वास्तव में? भगवान राम को कितना तुमने तुच्छ बना दिया। तुमने भगवान राम को हमारे जैसा बना दिया, जैसे हम लोग हैं वैसे ही भगवान राम हो गए। ऐसा नहीं है, भगवान हमसे कहीं अधिक पहुँची हुई चीज़ है, बहुत ज़्यादा पहुँची हुई चीज़ है हमसे। तो ऐसी बातें नहीं है, थोड़ा गहरे में समझो यार, उसको वहाँ तक सीमित मत करो कि ये यहाँ तक है। उनको और गहरे में समझने का प्रयास करो, उनको सीमित मत कर दो। लोग सीमित कर देते हैं, इस कारण से जो है अर्थ का अनर्थ करते हैं। इस वर्ल्ड में मत सोचो भगवान को, ऐसा मत सोचो कि भगवान इस वर्ल्ड में यहाँ पे हैं। इस वर्ल्ड में आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते हैं, वो आते हैं, परंतु वो अवतार लेकर के जो है सबके अंदर आ सकते हैं। हमारे अंदर, मेरे अंदर आ सकते हैं, आपके अंदर भी आ सकते हैं। कोई भी अच्छा राजा जो है, जो धर्म का की स्थापना करता है, उसमें भगवान राम अवतरित हुए हैं, उसमें भगवान राम अवतरित हो जाते हैं। अब भगवान ऐसा थोड़ी है कि भाई एक पर्सन के रूप में किसी एक में ही आएंगे बस। पर्सन भी है, ऐसी बात नहीं है। कोई भी अच्छा राजा जो है वो राम ही है वास्तव में। कोई ऐसा राजा जो कि धर्म की स्थापना करता है अपने राज्य में, अपने राष्ट्र में धर्म का पालन करता है, अच्छे से पालन करता है, वह राम ही है वास्तव में। ऐसा नहीं है कि भाई भगवान राम कोई एक विशेष पर्सन थे। कोई किसी भी देश में, किसी भी समय पे, काल में कोई ऐसा राजा जिसने धर्म का पालन अच्छे से किया, अच्छे से अपनी प्रजा को सुखी रखा और उनके कल्याण के लिए बलिदान किया, वो राम है। वो राम है वास्तव में। ये समझना है हमको, यही समझना है। क्योंकि वो जो शक्ति है भगवान राम की, वो जो शक्ति है वो उस प्रकार से अवतरित हुई है उसके भीतर। रावण कौन है? रावण वो है जो कि शक्ति को अपने में रखता है कि मेरी पावर है और अपनी पावर का दुरुपयोग करता है। जो ऐसा राजा जिसने की शक्ति का दुरुपयोग किया, वो रावण है। ये ऐसे क्षत्रिय जो कि जो है अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके शोषण करते हैं, वही सब कार्तवीर या अर्जुन है, जिनका नाश करने के लिए कौन आते हैं? परशुराम जी आते हैं वास्तव में। परशुराम जी अवतरित होते हैं। तो ये इस प्रकार से इनको समझना है गहरे में। गहरे में समझने वाली बातें ये हैं। इसीलिए बोला जाता है क्या कि विप्रधेनु सुन संतहित लीन मनुज अवतार, कि मनुष्य में अवतार लिया है विप्रधेनु सुर संतहित, यानी ज्ञानियों के लिए, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके लिए, और संतों की रक्षा के लिए, और गाय की रक्षा के लिए। और पुनः समझिए, गाय यहाँ पे वो गाय घास चरने वाली, दूध देने वाली गाय नहीं है यहाँ पे। गाय का अर्थ यहाँ पे, गाय का अर्थ यहाँ पे जो है सभी जन हैं, जो सामान्य जन जो हैं वो हैं वास्तव में, जिनको की जो है चराया जाता है। तो ये यहाँ पे बातें हैं, यहाँ पे जो बताई जाती हैं। तो अब उसी प्रकार से समझिए कि इंद्र क्या है। इंद्र और कोई नहीं है, हम ही इंद्र हैं वास्तव में। हम ही इंद्र हैं। जब हम अपने आप को सत्व में स्थित करते हैं, सात्विक अवस्था में स्थित करते हैं, जब हम सात्विक अवस्था में अपने आप को स्थित करते हैं, और तब जो है हम क्रियाएं करते हैं जीवन में, जब हम जो है सबका कल्याण सोचते हैं, जब हम जो है ये सोचते हैं कि
धर्म की स्थापना रहे। हम जब ये सोचते हैं कि हमें धर्मानुकूल चलना है, जब हम ये दान पुण्य को महत्व देते हैं, जब हम दूसरों की सहायता करने को महत्व देते हैं, जब हम अपने जीवन में अपने अच्छे मूल्यों को सात्विक गुण को अपने मन में वृद्धि कराते हैं, तो हम जो हैं तब स्वयं इंद्र ही हो जाते हैं। हम उस समय इंद्र ही हो जाते हैं, हम स्वयं इंद्र हो जाते हैं। और इंद्र जो है उनकी सहायता करने के लिए ही भगवान फिर आते हैं, विष्णु भगवान आते हैं। जब भी इंद्र पर कुछ भी आपत्ति आती है, जब असुर क्या है, असुर कोई वो ऐसे बड़े बड़े दांतों वाले और ऐसे काले काले थोड़ी हैं असुर। जो हमारे मन में बुरे विचार आते हैं, जो हमारे मन में ये विचार आता है कि यार मैं सब संग्रहित कर लूँ, वो कौन है? वो राक्षस है। राक्षस शब्द का अर्थ क्या है? रक्ष अर्थात रक्षा करना, जिसको समेटना। तो जो व्यक्ति इस जगत में सब कुछ अपने लिए रखना चाहता है और दूसरे की चिंता नहीं करता है, सब कुछ अपने लिए रख लेना चाहता है, वो राक्षस है। सब कुछ अपने लिए रख लेना चाहता है, वो राक्षस है। जो संग्रह करता है वस्तुओं को और दूसरों के साथ में बांटना नहीं चाहता, वो यक्ष है। जो लोग मस्ती मज़े में लेना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे मौज मस्ती करना चाहते हैं, वो कौन है? वो गंधर्व है वास्तव में, जो कि बस जो है सुख आनंद लेना चाहते हैं और मस्ती मज़ा लेना चाहते हैं। बस कि दारू पियो, मस्त मारो, ऐश करो और बस जो है सुख भोगो और बढ़िया म्यूज़िक सुनो। और उसको ही जो है जो सोचते हैं कि यही जीवन का लक्ष्य है। उन पर यक्ष का प्रभाव है। जो सात्विक है, जो दान पुण्य करता है, जो सोचता है कि संसार में अच्छा हो, सबका कल्याण हो, वो इंद्र है वास्तव में। और जो इस प्रकार का व्यक्ति होता है, उनकी ही सहायता करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। इसीलिए इंद्र को स्थापित करने के लिए हमेशा भगवान विष्णु आते हैं, इंद्र की रक्षा करने के लिए। कि भाई ये जो राक्षस हैं, जो कि सब कुछ अपने लिए ले लेना चाहते हैं, या जो सब कुछ संग्रहित कर लेना चाहते हैं अपने लिए, यक्ष हैं, या जो दानव दैत्य हैं, जो कि अपनी चलाना चाहते हैं संसार में, जो कि जो है दूसरे को कुछ समझते नहीं, अपने आप को अपनी चलाना चाहते हैं, उनको हटा करके ऐसा जो राइटियस पर्सन है, जो कि धर्म के अनुसार आचरण करता है, जो कि दान पुण्य में विश्वास करता है, उसको मैं स्थापित करूँ। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। किसी भी व्यक्ति में अवतार ले सकते हैं वो। तो जब भी कहीं पे कोई भी जो है, कहते हैं ना कि क्या बोला भगवान ने कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तब मैं आता हूँ अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि मैं हर युग में आता हूँ। और यहाँ पे युग जो है, युग को जो है ना, आप केवल युग को ऐसा मत सोचिए। लोग युग को भी गलत समझते हैं। युग को सोचते हैं कि भाई हाँ 10,000 BC से 5,000 BC तक ये एक युग था, 5,000 BC से समथिंग BC एक युग था। ना, वो युग नहीं है। युग जो होता है जुड़ना होता है। युग का अर्थ होता है साथ में चलना, युगपथ। जैसे कहते हैं ना, दो साथ में चलना अर्थात जो युगपथ चलते हैं। तो युग जो होता है वो साथ में चलना होता है। तो एक युग जो है वो केवल युग उतना नहीं है। जैसे कोई भी एक सभ्यता जो है उसका एक युग होता है, पूरा उसका युग होता है ना, कि वो उस समय पे उसका प्रभुत्व था सब जगह पे। तो कोई भी सभ्यता उठती है और फिर गिरती है। तो युग को उस प्रकार से समझना है हमको कि जब किसी सभ्यता उठती है तो उसका युग आता है और फिर उसमें विघटन होता है, फिर अधर्म स्थापित होता है और फिर उसका एक पतन होता है। तो फिर नई व्यवस्था खड़ी होती है। आप सोचिए ना, जैसे कि पहले मुगल थे, मुगलों के बाद में जो है मराठे आए, मराठे पूरी तरह नहीं कर पाए। फिर आप जो है फिर जो ये अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों के बाद में अब युग चल रहा है। तो हर अवस्था में जो है किसी न किसी का युग आता है। उस प्रकार से युग को समझिए। और होता यही है कि जब भी कोई व्यवस्था खड़ी होती है तो व्यवस्था विघटन को जाती है। अर्थात असुरों का प्रभाव होता है उस पर, और असुरों के प्रभाव से वो जो है विघटन की ओर जाती है। तो फिर नई व्यवस्था खड़ी करनी पड़ती है। तो नई व्यवस्था खड़ी करने के लिए भगवान जो है किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं नई व्यवस्था को खड़ी करने के लिए। तो वो उस प्रकार से अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीना मनुज अवतार, मनुष्य में इस प्रकार से अवतार लेते हैं वो भगवान, किसी मनुष्य में ही अवतार लेते हैं और फिर जो है स्थापित करते हैं धर्म को, और इंद्र को जो है स्थापित कर जाते हैं, इंद्रासन स्थापित करते हैं। अर्थात जो राइचियस है, जो धर्म के अनुकूल चलने वाला है, उस व्यवस्था में धर्म के अनुकूल चलने वाला है, उसको राजा बना के वो आगे जाते हैं। तो ये तो हम लोग सोसाइटी में देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो है हमारे भीतर भी इसी प्रकार की व्यवस्था चलती है कि हम पर भी जो है अलग अलग प्रकार के दैत्यों दानवों का प्रभाव पड़ता है, जिससे कि जो है हम उल्टपटांग काम करने लगते हैं जीवन में। परंतु उन उल्टपटांग कामों से जो है फिर हमको जो है सद्बुद्धि देते हैं भगवान, और सद्बुद्धि देते हैं तो हम फिर
ठीक प्रकार से अवस्था में पहुंच पाते हैं। तो हमारे हम सभी के भीतर इंद्र है, सभी के भीतर इंद्र है, कोई इंद्र कोई एक पर्सन नहीं है ऐसा। इसलिए बोला कि उसका जो है मिलन सहस्र से है, हरने वालों में सहस्र से उसका मिलन है। सहस्र से यहाँ पे अर्थ है सभी से, और सहस्र मैंने बोला आपको सहस्रार चक्र भी होता है। यहाँ विद्युति के द्वार से यहाँ से जो है उसने प्रवेश किया है, तो सहस्रार से प्रवेश किया है, तो वहीं से वो जो है कनेक्टेड है, सहस्रार से कनेक्टेड है, सहस्रार से कनेक्टेड है, सहस्र से कनेक्टेड है वो, ठीक है ना। सहस्र 1000 नहीं मत समझिए उसको, केवल 1000 मत समझिए, सहस्र से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? विष्णु से कनेक्टेड है, इंद्र विष्णु से कनेक्टेड है सहस्र में। तो जो सहस्र है, तो यानी जो वो इंद्र है, वह जब एक पुर में प्रवेश करता है तो वो इंद्र कहलाता है। तो भगवान विष्णु ही जब एक शरीर में प्रवेश करते हैं तो इंद्र कहलाते हैं। इसीलिए जो है इंद्र का एक नाम क्या है? पुरंदर। पुरंदर उसका एक नाम है, इंद्र का एक नाम पुरंदर का जाता है। और अब आप सोचिए आज के समय सीरियल में इंद्र को कैसे दिखाते हैं, इंद्र को भी असुर जैसा ही दिखा देते हैं। आजकल के टीवी सीरियल में यदि आप इंद्र को देखें कि भाई इंद्र में बहुत दम्भ है और ये है और वो, नहीं यार, वो सात्विक प्रवृत्ति है, इंद्र की भी सात्विक प्रवृत्ति है। तो जब एक किसी भगवान विष्णु ही, या आप कुछ भी मान लीजिए, कोई भी एब्सोल्यूट एंटिटी, भगवान शिव, विष्णु, देवी, वो प्राण के स्वरूप में जब एक शरीर में प्रवेश करता है तो वो इंद्र कहलाता है, जब वो सात्विक प्रवृत्ति में रहता है। परंतु जब दैत्यों का या जब दानवों का पापमान जो है उनका जब प्रभाव होता है और वो नहीं जीत पाता, उनको अनुचित देखता है, अनुचित करता है, तब वह पापमान होकर के जो है प्रभावित हो जाता है, तब इंद्रासन समाप्त हो जाता है और कोई दैत्य, महिषासुर या शुंभ निशुंभ जो भी हैं, उनकी जो है सत्ता हो जाती है खड़ी। उनकी सत्ता को समाप्त करने के लिए फिर भगवान अवतार लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। तो देवी जो है वो नष्ट कर सकती हैं, या भगवान विष्णु नष्ट करते हैं, जो भी हैं वो नष्ट करते हैं, अवतार लेते हैं वो। तो वो शरीर में प्रवेश करते हैं और शरीर में प्रवेश करके जो है उनका हटा करके पुनः इंद्रासन स्थापित करते हैं, अर्थात व्यक्ति फिर सत्व में स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर है। तो यहाँ पे जब बोला गया है, क्या बोला गया यहाँ पे? संस्कृत को देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया यहाँ पे कि हरयः शतादश, शतादश अर्थात 10 हरयः हरते हैं। तो सहस्र से मिलन है इसका, क्या? युक्ता ही, तो युक्त ही है वो युक्त ही है, यहाँ पे सहस्र से युक्त है वो। तो सहस्र से, यहाँ से युक्त हैं हम सभी के सभी जो है भगवान से जुड़े हुए हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं ऊपर भगवान से, क्योंकि वो यहीं से प्रवेश करते हैं। यहाँ से निकलेंगे तो भगवान में ही जाएंगे वापस, इसलिए कहते हैं कि भगवान में ही जाएंगे वापस। तो सहस्र केवल 1000 नहीं है, सहस्र केवल 1000 नहीं है, सहस्र ये भी है ये भी सहस्र है। और जो भगवान राम का जो सहस्र है, 11 सहस्र वर्षों तक उनका जो राज्य है, वो राज्य कैसे है? वो यहाँ से है, यहाँ से है। भगवान राम यहीं से करते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा गया है? काकुत्स्थ कहा गया है उनको, काकुत्स्थ। काकुत्स्थ अर्थात काकुत्स्थ कैसे है कि वो ककुधी पर बैठे हैं। जो कथा आती है ना, जो पुराणों में कथा आती है कि भाई पुरंजय था, पुरंजय राजा था, पुरंजय राजा को जो है बोला गया था कि ये जब इंद्र जो है जब वो दैत्यों से हार गया तो उसको बोला कि तुम पुरंजय के पास जाओ, राजा पुरंजय तुम्हारी सहायता करेंगे, राजा पुरंजय तुमको ले जाएंगे और वो हरा देंगे। तो राजा पुरंजय के पास में इंद्र गए, तो पुरंजय ने बोला कि मैं युद्ध तो करूँगा, लेकिन आपको जो है बनना पड़ेगा बैल, आपको बनना पड़ेगा वो वृषभ बनना पड़ेगा, और मैं आपकी ककुधी पे बैठूँगा, वहाँ से बैठ करके मैं जो है वहाँ से बाण चलाऊँगा और तब मैं दैत्यों का संहार करूँगा। तो क्या अर्थ है उसका कि भगवान जो है पुरंजय, जो कौन है? पुरंजय, पुरम अर्थात शरीर, जय जीतने वाला, शरीर में जीतने वाला, बाण चलाने वाला, यहाँ से बाण चलाने वाला, ये जो है ये सहस्र वाला स्थान है, यही ककुदी है, काकुत्स्थ, यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ से बाण चलाते हैं वो तो ये सारी बातें, ये रूपक हैं, ये बहुत ही बातें, यानी देखिए बहुत भाषा के साथ में इतना खेला गया है, पहेली के रूप में सबको प्रकट किया गया। क्यों प्रकट किया गया? क्योंकि हर व्यक्ति के समझने की बात नहीं है ये, भगवान नहीं चाहते कि हर व्यक्ति समझे। भगवान केवल इनको ऐसे पहेलियों के रूप में भेजते हैं और फिर इसको खोलते हैं उसके लिए जिस पर कृपा करते हैं, उन पर खोलते हैं केवल। बाकी लोगों के लिए क्या है? रामायण या पुराण क्या है उनके लिए? उनके लिए केवल एक नावल है। जैसे वो कोई फिल्म देखते हैं, कोई दूसरी फिल्म देख ली कोई, आज भाई लेटेस्ट सिनेमा में जो फिल्म है उसी प्रकार से जो है इसको भी फिल्म मानते हैं और उसी प्रकार से देखते हैं उसको, तो और गहरे में उतरते नहीं, इन बातों को समझते नहीं। तो
तो वो वाली बातें यहाँ पे बताई गई। तो इस प्रकार से इंद्र समझ में आता है। हम सभी इंद्र हैं। जब हम सत्व में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, हम अपनी बुद्धि को सत्व में स्थित कर लेते हैं, हम अपनी बुद्धि को जो है सत्व गुण के अनुसार चलाते हैं, तो हम सब इंद्र हो जाते हैं वास्तव में। तब हम इंद्र हो जाते हैं। और यदि हम जो है अपने आप को भगवान से युक्त कर दें तो पुरंजय हो जाते हैं। पुरंजय, जिसने कि सभी दैत्यों को मारा। और इसी प्रकार से हम देवी भी हो जाते हैं। देवी के साथ में हमारी युक्ति हो जाती है। जब हमारे सभी दैत्य मारे जाते हैं और हम देवी के साथ में एक होना चाहें समाधि में, तो देवी के साथ में एक हो सकते हैं। चाहे तो उनसे पृथक रह सकते हैं। अपने भाव के अनुसार निश्चित कर सकते हैं कि हम भगवान को किस प्रकार से प्राप्त करना चाहते हैं, उसी प्रकार से हम भगवान को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो वही सारी बातें जो कि यहाँ पे बताई गई हैं। अब समय बहुत हो गया है, मुझे लगता है इतना ही जो है आज के वीडियो में हम करेंगे। जो शेष ये मंत्र है उसको हम अगले वीडियो में अब सीखेंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।